जय जिनेंद्र, प्रणाम। चलिए जानते हैं 10 करोड़ लोगों की हत्या के जिम्मेदार द्रविड़ और वारीखेल ने अन्य 10 करोड़ लोगों के साथ मोक्ष की प्राप्ति कैसे की। कहा जाता है कि तारे ते तीर्थ अर्थात भवसागर से जो पार लगाए वो तीर्थ है। शाश्वता शत्रुंजय गिरिराज की महिमा का वर्णन करने के लिए शब्द भी कम है। इसी गिरिराज की पावन धरा पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रथम राजा प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान के पौत्र द्रविड़ और वारीखेल ने 10 करोड़ मुनियों के साथ मोक्ष की प्राप्ति की। भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्रों में से एक द्रविड़ के पुत्र द्रविड़ और वारीखेल थे। राजा द्रविड़ ने अपने दोनों पुत्रों में राज्य बांटकर दीक्षा ली और मोक्ष की साधना करने निकल पड़े। राजा द्रविड़ के बड़े पुत्र द्रविड़ को मिथिला का राज्य और छोटे पुत्र वारीखेल को 1 लाख गांव दिए। कहते हैं कि जल, जमीन और जोरू झगड़े का कारण है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ समय के पश्चात द्रविड़ को लगने लगा कि बड़े होने के बावजूद उसे कम राज्य मिला है। द्रविड़ वारीखेल पर द्वेष करने लगा और दोनों में द्वेष इतना बढ़ा कि दोनों आपस में युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। 7 महीनों तक चले इस युद्ध में 10 करोड़ सैनिक, कई हाथी घोड़े मारे गए। इस दौरान सबलभूत आपस के प्रतिबोध से द्रविड़ और वारीखेल बाकी बचे 10 करोड़ सैनिकों के साथ दीक्षा ग्रहण कर मुनि बन गए। तत्पश्चात विद्याधर मुनि की प्रेरणा से वे सभी शत्रुंजय गिरिराज पर आए। गिरिराज की यात्रा करने के बाद द्रविड़, वारीखेल और 10 करोड़ मुनियों ने अनशन लिया। 1 मास के अनशन के पश्चात कार्तिक पूर्णिमा को सभी कर्मों का श्रेय कर द्रविड़, वारीखेल और 10 करोड़ मुनियों को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और अंत मुहूर्त में उन्होंने मोक्ष पद को प्राप्त किया। नारद जी भी कार्तिक पूर्णिमा को यहीं से 91 लाख मुनियों के साथ मोक्ष पे गए थे। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा को शुद्ध मन, वचन, काया से गिरिराज की भक्ति भाव पूर्वक यात्रा करने मात्र से मुक्ति पद की प्राप्ति होती है। जय गिरिराज, जय आदिनाथ। सब्सक्राइब एंड लाइक प्लीज। जय जिनेंद्र, प्रणाम।